जय माधव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जामिनेशन में अगला जो पेपर होने वाला है आपका मैथ का, उसमें वृत्त वाला जो चैप्टर है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो संभवतः पेपर में आ सकते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो 10 या 11 महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहला सवाल हमने लिख रखा है यहाँ पर कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ऐसा पहला सवाल है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या कि दिया है क्या दिया है, पहले वृत्त की व्यास, पहले वृत्त का व्यास d बराबर क्या दिया है, d1 मान लेते हैं। तो 36 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से अगर हम r1 का मान निकालेंगे, इसका r का मान, तो क्या हो जाएगा 36/2 यानी कि 18 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त का व्यास कितना, d2 लिखते हैं यहाँ। तो बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिखा है, 20 सेंटीमीटर। और अगर r2 का मान निकालेंगे, इसी का त्रिज्या का मान, तो कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। इसका मतलब है कि ऐसे देखिए, एक वृत्त ए है और इसी के साथ एक और वृत्त जोड़ दिया गया है। कह रहा है कि इन दोनों का जो व्यास है, एक का 36 सेंटीमीटर दिया है, एक का 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इनसे मिलाकर एक और वृत्त बनाया गया है। तो कह रहा है कि उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसकी त्रिज्या। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या जो है हम आर, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए अभिष्ट, ऐसा लिखते हैं, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। तब किसके बराबर होगा, इनकी परिधियों की योग के, देखिए लिखा है ना, वाले वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो लिखेंगे क्या, परिधि कितनी है इसकी, 18 सेंटीमीटर पहले वृत्त की, इधर देखिए अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या आर है, ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी परिधि क्या होगी, नए वृत्त की परिधि बराबर होगा किसके, इन दोनों वृत्तों की जो परिधियां हैं उनको जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे आप पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है। इधर देखिए पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, पहले इसका लिख लेते हैं। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, कैपिटल आर। और इधर देखिए पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1 और प्लस इस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2। ठीक है। यहाँ से 2 पाई कैपिटल आर बराबर 2 पाई कॉमन करेंगे तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा r1 प्लस r2। तो 2 पाई से 2 पाई कटा, r बराबर क्या मिला हमें, r1 प्लस r2। r1 का मान क्या है यहाँ से 18 सेंटीमीटर और प्लस r2 का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मिला जुला के कुल कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। अतः हम लिख देंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल हम हल करते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र से बिंदु की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे यहाँ ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना। ठीक है, देखिए एक वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। वृत्त है, कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई हम एक बिंदु Q लेते हैं जहाँ से कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24। यहाँ मान लीजिए बिंदु Q है तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद कह रहा है केंद्र, यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र O है, कह रहा है यहाँ से केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये त्रिज्या का मान। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं बिंदु Q, यहाँ P मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा है तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या OP बराबर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करड़ी में कर्ण का स्क्वायर, OQ क्या है QO या OQ, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर QP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होगा 625, 24 का 576, घटेगा तो कितना आएगा 15 में 6 गया 9 और 11 में 4 और ये 5 मतलब 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल हल करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बिंदु A से
ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, जो एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। 4 है कि 24 है? 25 नहीं है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है तथा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है कि वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो हम यहाँ पहले एक वृत्त बनाते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ देखिए वृत्त है, यहाँ इसके केंद्र से, अब केंद्र यहाँ है O, और कह रहा है बिंदु ए यहाँ पर है जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और फिर कह रहा है कि वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और कह रहा है ज्ञात कीजिए इसकी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी वृत्त की? तो मान लीजिए बिंदु ए यहाँ है, यहाँ बी मान लेते हैं, और ओ बी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या? पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी बराबर क्या होगा? कर्णी में कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 का वर्ग 16, मतलब कर्णी में 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला लगाते हैं। कह रहा है यदि, अगला महत्वपूर्ण सवाल है चौथा, यदि वृत्त का केंद्र, यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BOC बराबर 110 अंश और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, कामा
तो कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए, का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक इस तरह से वृत्त दिया है, कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाइयां एक बाह्य बिंदु से, यहां से मान लेते हैं इस, और यहाँ केंद्र है, केंद्र यहाँ O, और ठीक है ए और बी ये अलग अलग बिंदु हैं, ए बी, हाँ, और यहाँ सी है। ठीक है, कह रहा है कि यह जो कोण दिया गया है, अच्छा हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यदि वृत्त का केंद्र O है तो लिखेंगे वृत्त का केंद्र O है, तथा कोण BOC बराबर 110 अंश और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो कोण OA का माप ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए AB और AC, AB, रुकिए यहाँ पर कोण A यहाँ होना चाहिए और C यहाँ होना चाहिए, तभी ना AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। यदि O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है, तथा BOC कोण BOC यह वाला कोण कितना है 110 अंश है, तथा AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण OAB इसका मतलब है कि यहाँ से कोण समद्विभाजक डाला गया है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि कोण OAB मतलब हमें ए वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो रोक के आप हल कर सकते हैं इसको। तो OAB का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे कि चूंकि AB व AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, अतः AB बराबर AC के लिख सकते हैं, क्योंकि प्रमेय में आपने पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, अतः जब दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ कोण भी बराबर, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, अतः हम कोण B बराबर कोण C भी लिख सकते हैं। और देखिए इन दोनों कोणों को मान लीजिए हम ए वाला जो कोण है
इसको अगर हम x मान लें, इसको भी और इसको भी, क्योंकि पूरा 110 दिया है, आधा इस तरफ वाला कोण और उस तरफ वाला कोण हमें बताया नहीं कि ये कितना है, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो दोनों तरफ का जो एक लंब समद्विभाजक कोण समद्विभाजक है, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू 110, जुड़ेगा तो कितना होगा, 2x इक्वल टू 110 और x इक्वल टू कितना 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो यानी x ए वाला कोण दोनों कितने कितना हो गया, 55 55 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको पहले से पता है कि जो स्पर्श रेखा पर बना कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है, आपने पढ़ रखा है यहाँ। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए, मतलब ए वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण ए बराबर कितना 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ओ का मान कितना है आपके पास 55 डिग्री है, प्लस कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री है, और प्लस कोण ए ही क्या है, यहाँ देखिए हमें ये वाला ज्ञात करना ना, ओ ए बी, तो कोण ए ही इसमें कोण ओ ए बी है, तो आप इसके जगह पे ओ ए बी भी लिख सकते हैं, ओ ए बी बराबर 180 अंश। तो यहाँ इसके जगह पे लिखेंगे ओ ए बी बराबर 180 अंश। ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 195। तो कोण ओ ए बी बराबर होगा 180, और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस, इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 0 5 जुड़ेगा तो 5 हो गया, और 9 5 14 माइनस 145। ठीक है, कोण ओ ए बी बराबर इसमें से घटाएंगे, उसमें से 5 और 7 में से 4 जाएगा 3 0, यानी कोण ओ ए बी का जो मान होगा 35 डिग्री होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त से, अगला 5वां महत्वपूर्ण सवाल है, एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होती है किसके बराबर होगी, इसमें विकल्प दिया गया है आपको, ए है 0, बी विकल्प है 2 1 है, और सी विकल्प है 2, और डी विकल्प है अनंत। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसकी संख्या कितनी होगी। तो आप ऐसे बना के देख लीजिए, एक वृत्त पर देखिए हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, अगला क्या है, एक वृत्त पर एक ही समय में, छठवां, एक वृत्त पर एक ही
समय में डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसमें भी विकल्प दिया है आपको, ये विकल्प है एक, पहला विकल्प है एक, और बी वाला है विकल्प आपके पास क्या 2, और सी है 3, और डी है 4। तो एक वृत्त पर एक ही समय में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ पर वो नंबर लिखना है कि कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक ही समय पर। एक वृत्त है तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और इसी के समांतर स्पर्श रेखा जो आप खींचेंगे ये हो गई। थोड़ा सा देखिए, तो एक वृत्त पर एक ही समय में सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 बी होगा, इसमें 2 स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। कह रहा है यदि टीपी और टी क्यू, तो है शायद, यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें कोण POQ बराबर 110 अंश है, तो कोण PQ ज्ञात कीजिए। और वृत्त दिया है आपको इस तरह से, यहाँ बिंदु P है और केंद्र O से एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे खींचा गया है। कह रहा है ये वाला कोण 110 अंश है, तो ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यदि कह रहा है कि यदि TP, अच्छा यहाँ P है और क्या है एक और Q है, तो यहाँ Q है। कह रहा है यदि TP और TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं और जिसमें कोण POQ, यहाँ पर केंद्र O है, कह रहा POQ ये वाला कोण 110 अंश दिया है, तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। PTQ मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए क्या है, TPOQ एक चतुर्भुज है, तो हम क्या लिखेंगे, आपको पहले से पता है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है, यानी लंब होती है। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्भुज, हल में लिखेंगे चतुर्भुज TPOQ में कोण
प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर कितना, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। कोण पी बराबर कितना होगा 90 अंश, आपको पता है। कोण ओ बराबर 110 दिया है और प्लस कोण क्यू बराबर 90 होगा और प्लस कोण टी हमें ज्ञात करना है। पी टी क्यू मतलब वही चीज़ है, पी टी क्यू ओ वाला कोण, आप कोण टी को पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, बराबर 360 अंश। ये जुड़ेगा तो को 9 9 18 180 हो गया, 100 इसका जोड़ेंगे 280 और 10 और तो 290, यानी कोण टी बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 290। कोण टी बराबर कितना निकलेगा, इसमें से 0, 16 में से 9 7 और हाँ 70, यही बचपन करेगा 70 खाली। हम लिख देंगे अतः, यह आंसर होगा अतः कोण पी टी क्यू बराबर 70 अंश। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला लगाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी वृत्त की एक जीवा है, शायद 9वां क्वेश्चन। ए बी वृत्त की एक जीवा है और AOC इसका व्यास है, इसका व्यास है इस प्रकार है, AOC इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 50 अंश है। यदि बिंदु A पर AT वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यदि बिंदु A पर AT वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण BAT ज्ञात कीजिए। तो कोण BAT ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ ऐसे बना के दिया इसमें, कह रहा AB यहाँ केंद्र O है, टेढ़ा बन जा रहा है कैसे। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं C है, और कह रहा है स्पर्श रेखा A पर AT वृत्त की स्पर्श रेखा है, यहाँ से इस तरफ खींच लेते हैं। AT वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो क्या ज्ञात करना है हमें, कोण BAT मतलब हमें A वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार सवाल बढ़िया से पढ़िए। AB वृत्त की एक जीवा है, AB एक जीवा है वृत्त की, जीवा मतलब परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और AOC इसका व्यास है, AOC इसका व्यास है इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 50 अंश। अच्छा, ACB A वाला कोण 50 अंश दिया है। ठीक है, यदि बिंदु A
पर 80 वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु ए पर 80 वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो कोण BAT ज्ञात कीजिए, कोण BAT, ए वाला कोण हमें याद करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए वाला जो कोण है, ये वाला COA, ये वाला कोण एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो यहाँ कोण 180 अंश का होगा। और आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि कोण ये वाला जो कोण होगा, कोण B, इसका आधा होगा ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये कितना होगा, ये 90 अंश का बनेगा कोण, ठीक है। तो अब देखिए हल, त्रिभुज ABC में कोण C प्लस कोण B प्लस कोण A बराबर कितना, 180 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। और कोण C बराबर 50 दिया है पहले से। ACB का मतलब C ही है, यहाँ पर कोण है, ठीक है। और प्लस कोण B का मान कितना है, 90 अंश है, तो यहाँ 90 अंश लिखेंगे, प्लस A का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण ये वाला कोण, ये वाला इसमें, तो कोण A बराबर 180 अंश। ये 90 और 50 जुड़ेगा तो 140 उस तरफ जाएगा, तो कोण A बराबर कितना मिलेगा, 180 माइनस 140, कोण A बराबर कितना, 40 अंश। मतलब ये वाला कोण जो निकला ये 40 निकला। और आपको पता है अगर हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, और पूरा कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये जो कोण होता है 90 अंश का होता है। मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो यहाँ कोण 90 अंश का बनता है। और हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देंगे कि कोण BAT बराबर BAT, ये वाला कोण बराबर होगा किसके, पूरे कोण, पूरा कोण कितना, 90, तो पूरा 90 माइनस पूरा 90 है, और इसमें से ये वाला कोण अगर घटा देंगे हम, ये वाला, तो यही बचेगा, तो घटाएंगे कितना, 40, तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAT बराबर कितना, 50 अंश, ठीक है। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण, चक्रीय चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक को जोड़ने से बनने वाला चतुर्भुज होता है, से बनने वाला चतुर्भुज होता है। कैसा होता है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। दूसरा विकल्प है चतुर्भुज। तीसरा विकल्प है वर्ग, और चौथा विकल्प है आयत। तो हमें यह देखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक को जोड़ने से बनने वाला जो चतुर्भुज है किस प्रकार का है, चक्रीय चतुर्भुज है कि कोई और चतुर्भुज का रूप है, या वर्ग है, या आयत है। तो यहाँ देखिए इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे। अब इसमें ये देखिए, ये मान लीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब कह रहा है इसका कोण समद्विभाजक,
अब ये देखिए, इसका कोण आधा करेंगे यहाँ से मान लें, और इसका भी कोण आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोण आधा हो गया, और कह रहा है इसका भी, फिर कह रहा है इन, देखिए कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के कोण संधिभाजक को जोड़ने से बनने वाला चतुर्भुज एक कोण संधिभाजक है। और अब ये जो चतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी, ये चतुर्भुज था पहले, अब कोण संधिभाजक करने वाला जो ये रेखा है, अब इससे जो बना एक चतुर्भुज है, कह रहा है ये किस टाइप का होगा। मान ले रहे हैं पी ओ क्यू आर मान लेते हैं, और चलो तो पूछ रहा है कि ये वाला जो चतुर्भुज होगा किस टाइप का होगा। तो यहाँ देखिए जो 90-90 अंश का कोण बनेगा, इस वजह से 180 अंश होगा। तो कोण से जब हम निकालेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और जब आएगा तो आपको बहुविकल्पी आएगा, तो सिर्फ टिक लगाना है। हम समझा दे रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो ये इस तरह से बनेगा, और ऐसे हमें कोण बराबर दिखा के सिद्ध करना होगा कि हाँ एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका विकल्प ये ऑप्शन ए सही है, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो संभवतः सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे, और संभावना यह है कि पेपर में आ भी सकते हैं। तो आप इन्हें बेहतरीन ढंग से तैयार कीजिए, और आगे भी और भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे और भी मतलब हैं मतलब लेसन्स, उनके बारे में अच्छे से सीखने के लिए और महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।